हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो बताइए पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन बी अयादि संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 33 है। हिंदी में वर्णों की संख्या 33 है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी मूर्धा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन सी तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए शब्दालंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये शब्दालंकार हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? बताइए वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? ऑप्शन सी खड़ी बोली। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह नहीं है? बताइए इसमें से विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अवतरण। अवतरण विराम चिन्ह नहीं है, जबकि पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम ये तीनों विराम चिन्ह हैं। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी श्लेष अलंकार है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में श्लेष अलंकार है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लंबाई। लंबाई भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महाधन इंद्र। महेंद्र का सही संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी दंत। दंत त ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए अयादि संधि। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? बताइए हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 28 है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। गौड़ किसका विलोम शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रमुख का। गौड़ प्रमुख का विलोम शब्द है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? बताइए इसमें से स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी इया। इया स्वर नहीं है, जबकि ए उ अ ये तीनों स्वर हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ है अनुभवी होना। गुड़ का विलोम क्या होगा? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी दोष। गुड़ का विलोम दोष होगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? बताइए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शन सी शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है झूठा दिखावा करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रक किसका पर्यायवाची है? बताइए चित्रक किसका पर्यायवाची है? बाघ का। चित्रक बाघ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? बताइए प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन डी जुगनू का। जुगनू का पर्यायवाची प्रभा कीट है। विपिन का पर्यायवाची क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जंगल। विपिन का पर्यायवाची जंगल होगा। मदन शलाका का पर्यायवाची क्या है? बताइए मदन शलाका का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन बी कोयल। मदन शलाका का पर्यायवाची कोयल है। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऊहापोह का विलोम क्या होगा? बताइए ऊहापोह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन बी निश्चित। ऊहापोह का विलोम निश्चित होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? बताइए अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्ता कारक है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा इसमें कर्ता कारक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवोड़ा का संधि रूप क्या होगा? बताइए नवोड़ा का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन सी नौ धन ऊड़ा। नवोड़ा का संधि रूप नौ धन ऊड़ा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा?
समीर। पवन का पर्यायवाची समीर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वनाम है। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।